आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की जीव विज्ञान और इसका प्रथम अध्याय कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। और इस अध्याय से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कुल संख्या है 50। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो उत्तर आपको देने हैं बस एक लाइन में देने हैं, ठीक, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक लाइन में ही आपको देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला प्रश्न है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। कब देखा था? तो 1665 ईस्वी में देखा था। और जो ये देखा था ये मृत कोशिका थी। दूसरा है, कोशिका को जीवन की सृजनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? प्रत्येक जीव का शरीर जो होता है वो कोशिका से बना होता है, इसीलिए। पश्चात तीसरा प्रश्न है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में पाई जाती है। इसके बाद चौथा प्रश्न, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो सक्रिय श्वसन स्थल है और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद पांचवा, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। छठा नंबर सवाल, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा राइसोसोम, जो कोशिका के प्रोटीन की पूर्ति को पूरा करता है, राइसोसोम। सातवां नंबर सवाल है, लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर होगा पादप सेल यानी प्लांट सेल में लवक पाए जाते हैं, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और ये भोजन बनाने में कार्य करता है। आठवां प्रश्न है, कोशिका के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है? तो इसमें ये होगा, तो पहला केंद्रक, और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र में और गुणसूत्र में डीएनए पाए जाते हैं जो माता पिता के अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। 9 नंबर प्रश्न, कोशिका का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जो ग्लूकोज यानी ऑक्सीजन का पूर्ण विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोर होती है। 10वां प्रश्न है, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? तो वैसे तो बहुत सारे अंतर हैं लेकिन आपको मूल अंतर ही बताना है। तो कोशिका भित्ति पादप सेल में जो पारगम में होती है, यानी पारगम का मतलब होता है ब्लॉक, कुछ द्रव अंदर या बाहर नहीं जा सकते हैं, तथा कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है जो अर्ध पारगम होते हैं, यानी गिने चुने जो पदार्थ हैं अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम में झिल्ली क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, कोशिका झिल्ली से कुछ ही पदार्थ बाहर या अंदर आ जा सकते हैं। चयनात्मक मतलब चुना हुआ पदार्थ। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, क्या पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं? तो नहीं, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सेंट्रोसोम एक महीन रचना होती है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, गाल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो गाल्जी उपकरण एवं अन्य सारे जो कोशिका भाग है वो सारे कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ल्यूकोप्लास्ट का काम है पौधे में खाद्य संग्रह का, जो भोजन है उसको स्टोर करना, ठीक है, पौधे में खाद्य संग्रह में सहायक। इसके बाद 15 नंबर है, अंतःप्रदेवी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो अंतःप्रदेवी जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, दूसरा खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, और किन्हीं एक में के शीर्ष पर राइबोसोम पाया जाता है। तो ये इसके पश्चात देखते हैं प्रश्न संख्या 16, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है? यानी कोशिका में जीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो ये होता है केंद्रक से, और केंद्रक में होता है गुणसूत्र से, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17, क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? तो ये जो है कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे जो है क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, यानी गुणसूत्र में बदल जाते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, जीन किसे कहते हैं? तो जीन डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहा जाता है जो अनुवांशिक गुणों का ट्रांसफ़र करते हैं, डीएनए, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण किन घटकों से हुआ है, यानी किन पदार्थों से मिलकर बना है? तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये केंद्रक में पाया जाता है। इसके बाद 20वां प्रश्न, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रिका कोशिका के
केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रिका। 21 नंबर प्रश्न, किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, और ये जो जीवाणु, बैक्टीरिया और कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं उसमें ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। जो 22 नंबर प्रश्न, कोशिका के भीतर तथा बाहर वातावरण से गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है विसरण क्रिया द्वारा।